इस वीडियो में हम सभी 51 से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके 2022 में एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने लगभग 1 से 50 तक के प्रश्नों को आपको 2 पार्ट में बता चुके हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 51 से क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 51 नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 0,6 और बी है जिसका निर्देशांक -5,3 है और सी है जिसका निर्देशांक 3,1 है। कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं हैं, तो यह त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखे, मैंने इसका पूरी तरह से सॉल्व भी कर दिया है कि आपको थोड़ी बहुत इसमें से आइडिया मिल जाएगी किस तरह से सवालों को हमको लगाना है। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक हमने लिख दिया, बिंदु बी का लिख दिया और बिंदु सी का लिख दिया। ठीक है, ये इस त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक है और हमको बताना है कि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु है। ठीक है, कि समबाहु है कि विषम बाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाए। ठीक है, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाए और विषम बाहु का मतलब होता है जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। और समकोण त्रिभुज के लिए शर्त होता है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो, तो हम कहेंगे वो समकोण त्रिभुज है। और अगर ऐसा ना होता है तो हम कहेंगे कि वह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो देखें यहां पर हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी हमने निकाला है, तो दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा सभी बच्चे कि अगर 2 बिंदुओं के निर्देशांक, एक बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 हो और दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है जैसे ए बी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो रूट में क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। क्योंकि सभी बच्चे आप ऐसे समझिए कि अगर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर जो होगा वो 5 माइनस 4 का भी होल स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि 4 में से 5 घटेगा तो -1। ठीक है, और 5 में से 4 घटेगा तो 1। अब दोनों का स्क्वायर करिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 और इसका भी 1। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि या तो x2 माइनस x1 बोले या x1 माइनस x2 बोले। ठीक है, तो चलिए ए बी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ए बी हम निकालते हैं। तो चलिए 0 में से हम क्या हटा सकते हैं, -5, या -5 में से हम क्या हटा दें, 0। ठीक है, तो हमने 0 में से -5 हटाया, तो 0 अगर 0 में से माइनस करेंगे -5 तो सीधी सी बात है 0 + 5 हो जाएगा, है ना। तो यह 0 + 5 हो गया होल स्क्वायर प्लस, उसी तरह से 3 में से क्या हटाएंगे, 6, चाहे 6 में से 3, आपकी जो मर्जी, आप जो करें। 6 में से 3 हटा दीजिए होल स्क्वायर, 0 और 5 को जोड़िए, 5 हुआ, 5 × 5 = 25 और 6 में से 3 घटा 3, 3 के 9, 25 और 9 को जोड़ दीजिए, रूट में 34 आ गया। ठीक है, अब चलिए आप BC निकालिए। अब आप BC निकालिए। ठीक है, तो BC इसी सूत्र का यूज करिए, -5 में से 3 में घटा सकते हैं, चाहे 3 में से -5 भी घटा सकते हैं। ठीक है, हमने 3 में से घटाया है -5 होल स्क्वायर प्लस, फिर 3 में से 1 या 1 में से 3, जो भी करे, 1 - 3 मैंने कर दिया। चलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कैसे हुआ, और ये 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो गया, और 3 और 5 कितना हुआ, 8, और 8 का स्क्वायर 64। जरा सोचिए ये 64 कहां से आया, 5 और 3 8 और 8 का स्क्वायर 64, -2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68। ठीक है, 68 के लिए रूट 68 के लिए 2 रूट 17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 17 चौके 68, है ना। क्योंकि आप 68 के लिए 4 × 17 दे सकते हैं, 17 चौके 68, और 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चे, 2 होता है, तो 2 रूट 17 भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए BC भी निकालने आपको आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप AC निकालेंगे। अब आप AC निकालिए। ठीक है, तो 0 में से 3 माइनस करिए, 3 में से 0 जो भी है, तो 0 में से -3 हो गया, और फिर 6 में से 1, तो 6 - 1 हो गया, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 6 में से 5 1 घटा 5, 5 × 5 = 25, 25 और 9 कितना हो गया, 34। तो ये हो गया आपका रूट में 34। ठीक है, तो
अब आप ये देखें कि यहां पर ये देखते हैं कि यहां पर भी रूट 34 आया है, यहां पर भी रूट 34 आया है, तो सीधी सी बात है कि दो भुजा बराबर हो गया, है ना। यहां पर तो 2 रूट 17 आया है, तो ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो वह त्रिभुज कौन सा होता है? वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। एक और बात, हमको ये चेक करनी है कि ये क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है। तो मैंने बोला ना कि आप क्या कर सकते हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए, तो ये सबसे बड़ी भुजा रूट 68 है, तो यहाँ पर रूट 68 दे दीजिए। इसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर तो रूट हट जाएगा, तो रूट 68 हो गया। यहाँ पर रूट हट जाए 34, यहाँ पर भी 34, तो 68 बराबर यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो 68 हो गया, है ना। तो कुल मिला के हम क्या समझते हैं कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय पर लागू हो रहा। तो सीधी सी बात है, यह एक समकोण त्रिभुज भी है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। सीधी सी बात है, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको समझ रहे होंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने लिखा भी है कि हम यहाँ देखते हैं कि ए बी बराबर ए सी, यानी दो भुजाएं क्या है? बराबर है। दो भुजाओं का मान कितना है? रूट में 34 है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान क्या होगा? आज मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं। ठीक है। किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक लिखते हैं तो x, y के रूप में लिखते हैं। तो जो x निर्देशांक होता है उसको हम बोलते हैं भुज। ठीक है। और जो y निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं कोटि। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका भुज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कोटि। तो आपका प्रश्न क्या पूछा है? आपका प्रश्न भुज पूछा है या कोटि पूछा है? तो आप देखेंगे अपने प्रश्न में, तो आपसे प्रश्न किया हुआ है कोटि बताइए। ठीक है ना। तो आपका कोटि कितना हो जाएगा? -9। तो आप -9 वाले ऑप्शन पर ए नंबर पे लगा देंगे। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। 53 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 2,3, -1,0 और 2,-4 है। ठीक है। तो देखिए, एक आप जो भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दी हुई हैं आप उसे लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,3, -1,0 और 2,-4। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए 1/2 x1 y-y। मैं एक तरह से लिखने का थोड़ा आपको आइडिया देता हूं और इसी आइडिया से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए। ठीक है। 1/2 इंटू x1 y-y पर लिख दीजिए, फिर प्लस x2 y-y लिख दीजिए, फिर प्लस x3 y-y लिख दीजिए। ठीक है। और फिर एक कोड याद रखिए 23, 31 और 12। ठीक है। 23 देखिए मैंने 23 दिया है, फिर 31 देखिए मैंने 31 भी दिया है और फिर 12, तो यहां पर देखिए 12 भी दिया है। ठीक है। तो 23, 31, 12 ये याद रखें। आप बस लिख देंगे y-y, y-y, y-y और इस कोड को याद रखें 23, 31, 12। ठीक है। तो चलिए अब आप देखें, यहां पर जो होता है x1 y1 होता है, यहां पर जो x2 y2 और यहां पर x3 y3 होता है। ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस क्या करनी है कि यहाँ पर x1 है तो x1 का मान जाकर धीरे से देख लेना है, कितना है? 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। कितना आसान है। y2 देखिए तो y2 कितना है? 0 है, तो 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या है? -y3, तो y3 कितना है? -4, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस। सीधी सी बात है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे इस चीज को मैं जो बता रहा हूँ। फिर प्लस x2 कितना है? -1, देखिए -1 लिखे हैं। y3 जाइए ऊपर देखिए y3 कितना है? -4 लिख दीजिए। माइनस के माइनस y1 कितना है? 3 है, 3 लिख दीजिए। प्लस x3 कितना है? 2 है, 2 लिख दीजिए। y1 कितना है? 3 है, 3 लिख दीजिए। माइनस y2 कितना है? जाइए ऊपर, 0 है, 0 लिख दीजिए, है ना। बिल्कुल समझ रहे होंगे। बस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मैंने लिखा ना और जो आइडिया मैंने बताया ना, इस आइडिया से आपको ये क्षेत्रफल का सूत्र याद रखनी है। आप इस आइडिया से जरूर याद रखें। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सोचिए तो 8 कैसे हो गए? दिमाग लगाइए। 4 दूना के 8। ये देखिए -4 और -3, माइनस कितना हो गया? 7
और फिर यहाँ पर क्या है -1, तो -7 में -1 से गुना करिएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 7 आ जाएगा, है ना। अब फिर देखिए 2 3 6 हो गया, ठीक। अब इसे जोड़ दीजिए 8 7 15, 15 6 21, यानी 21/2, है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कोई ना तो सेंटीमीटर था ना तो मीटर था, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक, तो 21/2 वर्ग मात्रक आप जाके देख लेंगे कहां पर है आपका, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए कहता है कि ए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 2, -3 है, हमने यहाँ पर दे दिया 2, -3, ठीक है। फिर कहता है बी 5, 6 है, हमने यहाँ पर दे दिया बी 5, 6 दे दिया, ठीक है। को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष, सभी बच्चे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। और कभी भी आपसे एक्स अक्ष पर पूछेगा ना तो आप हमेशा याद रखना हमारी बात कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए x, क्या दिया है 0 दिया है, ठीक है। कहते हैं जिस अनुपात में बांटता है वह है, तो अनुपात हमसे पूछा है, तो जब भी आपको अनुपात माननी है तो आप अनुपात मानेंगे k/1, क्या मानेंगे k/1, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है आपको, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर k है, ठीक है, तो इस k में आप इस 5 से गुना कर दीजिए और इस 1 में आप शुरू वाला 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको डाउट हुआ, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इरेज करते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए एक बार फिर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैंने कहा इस k में इस 5 से कर दीजिए और इस 1 में 2 से कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, k गुने 5 और फिर 1 गुने 2, देखिए k गुने 5 और फिर 1 गुने 2, और जो भी आपका रेशियो है उसको आप नीचे क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे k+1, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए उसके बाद अब फिर क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको कि अब आपको फिर अब k में गुना करना है, कितना से 6 से, और फिर अब इस 1 में करना है इस -3 से, तो k गुने 6 है ना, और फिर 1 गुने -3, और जो भी आपका रेशियो दिया हुआ है अनुपात उसको आप नीचे बटा में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। ये आपका विभाजन सूत्र है, क्योंकि विभाजन सूत्र जो होता है आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर जो होता है m1 × x2 प्लस m1 × m2 × x1, अब बटा में क्या होता है m1 प्लस m2। ये थोड़ा लंबा सा सूत्र जाता है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दिया कि इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर देखिए ये जो x है, ठीक है, इसका वैल्यू कौन है, इसका वैल्यू ये वाला है पूरा, ठीक है। और ये जो 0 है इसका मान कौन सा है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को हम बराबर में क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका आंखें भी बन गया दोनों और ये मुंह भी बन गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये जो है ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस 0 में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए 6 में k से गुना हुआ 6k हो गया और माइनस, अच्छा माइनस कैसे हुआ, 1 में -3 से गुना हुआ -3 हो गया, अब बटा में क्या हुआ k+1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अच्छा k+1 भागा में, ठीक है, जरा समझना, और 0 में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अच्छा चलो 0 में गुना करो, k+1 से 0 में गुना करो, बताओ कितना है 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर 6 माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0, है ना। -3 उधर चला जाएगा प्लस में, k बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि अनुपात कितना आएगा बच्चे 1:2 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को बनाएंगे। आप इस सवाल को ठीक से देख लीजिए, मिला लीजिए आप कि किस तरह से ये बना हुआ है, और मैं जैसे कर रहा हूं वैसे कर लीजिए आप, ठीक है। अपने कॉपी में एक बार बनाइए, आप मेरे साथ ही बनाइए आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको बनाइए आप। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहते हैं sin 20 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। देखिए sin 20 इंटू साइन 70 माइनस cos 20 इंटू cos 70। देखिए आप इन दोनों में से आप या तो इधर दोनों वाला को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या तो आप इधर दोनों वाला को चेंज कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जैसे करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या किया कि साइन 20 है, ठीक है। अच्छा एक लड़का है ए,
वो बोलता है कि मेरे पास 20 रुपया है, और बी बोलता है कि मेरे पास 90 माइनस 70 रुपया है। ठीक है, तो क्या दोनों के पास बराबर रुपए है कि नहीं है? सीधी सी बात है, बराबर है। तो आप इस 20 के बदले में 90 माइनस 70 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इस 70 के बदले में आप 90 माइनस 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो ये वाला जो मान है cos 20 cos 70, इसको जस्ट तस ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, आपको आपने बचपन में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए आप। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा? कॉस 70 इंटू साइन 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा? कॉस 20, और ये दोनों जस्ट के 10। आप मिलाइए, देखिए देखिए cos 70 इंटू cos 20, इधर भी cos 70 इंटू cos 20, तो ये दोनों की सेम टू सेम मान है, तो सीधी सी बात ये कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। नहीं समझ में आया? आप अच्छा ऐसे बताइए, 4 गुणे 5 है यहाँ पर, और यहाँ 5 गुणे 4 है, क्या ये कट नहीं जाएगा? ऐसे 0 नहीं आ सकता? सोचिए, 4 5 है 20, और फिर 5 चौके 20, 0 नहीं आ सकता? आ सकता है ना? हो गया। तो इस तरह से आपने इस 5 प्रश्नों को बनाया, थोड़ा लंबे लंबे प्रश्न थे। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार बनाने की प्रयास करिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है 56 57 58 59 60, और आगे जो है ये हम अगले वीडियो में बना देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।